नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र। इसमें हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें विपत्र का नवीनीकरण किया जा रहा है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। अगर आपको पूर्व चैप्टर के वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 11 क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेकर अब तक सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों, इसका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शंस में डाल दिया हूँ, वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 जो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, हेमेंद्र कुमार एंड कंपनी ने पर 10,000 रुपए का सोनू एंड कंपनी का ऋण है। 1 जनवरी 2000 को सोनू एंड कंपनी द्वारा लिए हुए इस राशि के 3 माह के विपत्र पर हेमेंद्र कुमार एंड कंपनी ने अपनी स्वीकृति दी है। 1 फरवरी को इसे सोनू एंड कंपनी ने बैंक से 8% वार्षिक ब्याज की दर से भुनाया है। देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो गया। अवलोकन वे 20 रुपए हुए। हेमेंद्र कुमार एंड कंपनी ने 5,000 रुपए नगद सोनू एंड कंपनी को दिए और शेष राशि के लिए 12% प्रति वर्ष ब्याज लगाकर 2 माह की अवधि के लिए नई स्वीकृति दी है। इन व्यवहारों को हेमेंद्र कुमार एंड कंपनी की पुस्तक में जनरल एंट्री कीजिए। मतलब आपको बनाना किसका है? लेखक की पुस्तक में बनाना है। और लेखक की पुस्तक में हम बनाएंगे तो यहाँ पे हेमेंद्र कुमार एंड कंपनी का सोनू ऋण है बोलता है, मतलब आपको सोनू एंड कंपनी को पैसा मिलना है और हेमेंद्र एंड कंपनी को पैसा देना है। तो यहाँ पे हेमेंद्र एंड कंपनी की पुस्तक में बन रहा है, अर्थात स्वीकारकर्ता की पुस्तक। हेमेंद्र जो है विपत्र को स्वीकृति दिया है, तो हेमेंद्र की बुक में बनाना है, स्वीकृति के बुक में बनाना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लोन के बदले में बिल दे रहा है ये। तो 2000 और आपका है 1 जनवरी, तो किसको बिल दे रहा है? सोनू एंड कंपनी को बिल दे रहा है। कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि अपन किसकी बुक बना रहे हैं? स्वीकारकर्ता की बुक बना रहे हैं, क्रेता या स्वीकारकर्ता। और अमाउंट है आपके यहाँ पे 10,000 रुपए है। नरेशन होगा एक्सेप्टेंस गिवन ऑन बिल। स्वीकृत विपत्र लौटाया। फिर उसके पश्चात हमको बता रहा है कि सोनू एंड कंपनी को अपनी स्वीकृति दी। 1 फरवरी को इसे सोनू एंड कंपनी ने बैंक से 8% ब्याज की दर से भुना लिया। तो इसका संबंध आपको हेमेंद्र को इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हेमेंद्र की बुक में बैंक में इनकेस कराने की कोई एंट्री नहीं होगी। देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो गया। अवलोकन में 20 रुपए दिए गए, इसकी एंट्री होगी। तो देय विपत्र अनादृत हो गया है, तो इसके कॉमन एंट्री वही होती है, चाहे अपना ड्यू डेट के में होगी ये, तो अप्रैल 4 को होगी। और यहाँ पे होगा बिल्स पेबल अकाउंट DR, नोटिंग चार्जेस अकाउंट DR, क्योंकि इसके लिए एक्सपेंसेस हैं। और 2 किससे बिल मिला है इसको वापस? सोनू एंड कंपनी से। और यहाँ पे 10,000 का विपत्र है, नोटिंग चार्जेस 20 रुपए हुआ है, तो फ्यूचर में 10,000 20 रुपए सोनू एंड कंपनी को वापस करना है। बिल डिसऑनर्ड,
बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड, नोटिंग चार्जेस पेड। उसके पश्चात कह रहा है हमको यहाँ पे हेमंत कुमार कंपनी ने 5,000 रुपए नगद सोनू एंड कंपनी को दिए हैं और शेष राशि के लिए 12% ब्याज का एक नया विपत्र स्वीकार किया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले नगद भुगतान कर दिया जाएगा सोनू एंड कंपनी को। पाने वाली हो गई है और हेमेंद्र के पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, कैश पेड टू सोनू एंड कंपनी, और आधी राशि 5,000 रुपये भुगतान कर दिया है। शेष राशि के लिए वो क्या लिखना चाह रहा है, नया विपत्र लिखेगा। तो अब उसके लिए हमको नए विपत्र के लिए ब्याज की एंट्री हम ब्याज करेंगे। तो यहाँ पे आप या तो कंबाइंड एंट्री कर सकते हो या अलग अलग एंट्री कर सकते हो। तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, 5,000 रुपये के ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। 5,000 रुपये ब्याज की दर है यहाँ पे 12%, और समय है 2 माह का समय मांगा है। 2/12, 12 कट गया, 2 जीरो कट जाएगी और 5 दूनी 10, 100 रुपये। तो कितना ब्याज बन रहा है, 100 रुपये ब्याज बन रहा है। तो आप ब्याज की एंट्री कर सकते हैं पहले। तो आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट DR टू सोनू एंड कंपनी, और 100 रुपये ब्याज दे हो रहा है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन रिन्यूअल अब इसकी हमारी एंट्री होगी नए बिल लिखने की। तो नए बिल हमको कंबाइंड मूल्य से लिखा जाएगा। आपका 5,000 रुपये का बिल है, 100 रुपये ब्याज का है और 20 रुपये नोटिंग चार्जेस का है। तो 5,120 का नया विपत्र स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पे सोनू एंड कंपनी डेबिट होगी और टू बिल्स पेबल अकाउंट और न्यू एक्सेप्टेंस बिल गिवन विथ इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस। और यहाँ पे टोटल हमारा 5,120 का नया बिल लिखा जाए। तो इस तरह से इस प्रश्न में आपको लेखक की पुस्तक में ना बोल करके किसकी पुस्तक में बनाने बोल दिया है, आपको स्वीकारकर्ता अर्थात हेमंत कुमार की पुस्तक में इस प्रकार से हमारा अकाउंटिंग किया जाएगा। चलिए बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।